चैप्टर नंबर 9 एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4। अब इसमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट डिस्टेंट एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट एस टी। तो एक टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट डिस्टेंट एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट। तो इसके फुट से कोई 2 पॉइंट है, एक का डिस्टेंस है एस दूर है और एक का डिस्टेंस है कोई टी डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फुट ऑफ टावर बोला गया है। तो एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस एस दूर है फ्रॉम द फुट और एक पॉइंट दूसरा जिसका डिस्टेंस है टी फ्रॉम द फुट। तो बोल रहा है कि इससे जो भी एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर, वो आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो ऐसी कंडीशन को, किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उस एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो अगर मैंने एक को थीटा मान लिया है तो सेकंड एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हमसे बोला गया कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट एस टी। तो इसमें नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो फिर से दो ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में वर्क करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में सी बी। सो टेन थीटा आ जाएगा ए बी अपॉन में एस। अब इसके आगे कोई वैल्यूज़ नहीं पता तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख के छोड़ देते हैं। अब सेकंड ट्रायंगल पर मूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें एंगल कितना है, 10 ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ए बी डी ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ, वो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा ए बी है, नहीं पता इसकी वैल्यू, और बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो कॉट थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी। एक्चुअली में इसकी टोटल वैल्यू टी दे रखी है तो इसको स्प्लिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये टी हो गया। अब कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा। तो वो होता क्या है, इसका रेसिप्रोकल। तो टी अपॉन ए बी डिस्टेंस आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करूँ, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी अपॉन एस इज इक्वल टू टी अपॉन ए बी। तो ए बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा एस इंटू टी। तो ए बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट एस टी प्लस माइनस, बट क्योंकि ये जो ए बी है डिस्टेंस है, इसीलिए हम इसको क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हमसे यही पूछा है, जो ए बी डिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ एस टी। ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर। सेम इसी तरीके से एक नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है इफ़ द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर एंड इट्स हाइट इज अंडर रूट 3:1, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो एक्चुअली में इसने क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई एक टावर है, अगर मान लेते हैं कि ये सन है, अगर इसके सन की रेज इस पर पड़ेंगी तो होगा क्या कि इस टावर की शेडो आगे फॉल होगी। तो इसने इसी चीज़ का रिलेशन दिया हुआ है कि इफ द रेशियो बिटवीन द, तो अगर ये शेडो फॉल होगी तो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल बनाएगी थीटा। तो हमें यही थीटा निकालना है। तो इसने बोला इफ द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ शेडो, तो इसमें लेंथ ऑफ शेडो कितनी है, बी सी डिस्टेंस, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द टावर एंड इट्स हाइट, टावर की हाइट कितनी है ए बी। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, बी सी अपॉन में ए बी, इन दोनों की साइड का रेशियो दिया है अंडर रूट 3/1। तो पूछ रहा है देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो हमें इन दोनों का अगर रेशियो दिया हुआ है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा यूज़ करना है जिसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ हो। तो टेन थीटा यूज़ होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी, बट हमें जो रेशियो दिया हुआ है वो है बी सी अपॉन ए बी। तो अगर ये अंडर रूट 3/1 है तो ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अब मुझे पता है टेन थीटा 1/√3 कब आता है, जब ये 10 30 पे होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
30 डिग्री। यही हमसे पूछा है कि एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना बनेगा, तो वो कितना बनेगा tan 30।